क्या आप जानते हैं चंपावत बाघ की कहानी, जो इतिहास में सबसे भयावह और प्रसिद्ध शिकारियों में से एक है। ये कहानी उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से चंपावत, उत्तराखंड की है, जहां 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में एक बाघ ने गांवों को आतंकित किया। ये कहानी न केवल भय और संघर्ष की है, बल्कि ये इंसान और जंगल के बीच के जटिल रिश्ते को भी उजागर करती है। 1900 के दशक के शुरुआती वर्षों में चंपावत क्षेत्र के लोग शांति से जीवन जी रहे थे। पहाड़ियों और घने जंगलों में बसा ये क्षेत्र खेती और मवेशी पालन पर निर्भर था। लेकिन इस शांतिपूर्ण जीवन को एक भयंकर बाघ ने तोड़ा, जिसे बाद में चंपावत बाघ के नाम से जाना गया। ये बाघ पहले एक सामान्य शिकारी था, लेकिन कुछ कारणों से वह मांसाहारी इंसान बन गया। कहा जाता है कि बाघ को किसी शिकारी से या किसी अन्य जंगली जानवर से चोट लगी थी, जिससे उसके दांत टूट गए थे। अब वह अपने सामान्य शिकार जैसे हिरन और जंगली सुअर का शिकार नहीं कर सकता था। भूख से तड़पते हुए उसने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। शुरुआत में हमले कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बाघ के हमले अधिक तीव्र होने लगे। बाघ ने रात के समय गांवों में घुसकर लोगों को उठाया और उन्हें अपने साथ जंगल में ले गया। ये बाघ अब इंसानों को अपना शिकार बना चुका था और उसने इंसान के मांस का स्वाद चख लिया था। बाघ के हमले केवल आकस्मिक नहीं थे, वे पूरी तरह से योजनाबद्ध और क्रूर थे। ये बाघ अब इंसानों से डरता नहीं था। ये रात में घरों में घुसकर लोगों को खींच लेता और गायब हो जाता। ये पूरी तरह से जंगली था और उसका हर हमला एक नई दहशत पैदा करता था। गांव वाले अब डर के साये में जीने लगे थे। वे रात को अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोते थे, लेकिन बाघ फिर भी उन्हें नहीं छोड़ता था। पूरे चंपावत क्षेत्र में बाघ के हमले लगातार बढ़ते गए और अब तक 400 से अधिक लोग उसकी शिकार बन चुके थे। अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव वाले बस भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये बाघ उन्हें छोड़ दे। चंपावत बाघ के आतंक के बारे में सुनकर जिम कॉर्बेट, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी और वन्यजीव विशेषज्ञ, ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कॉर्बेट को बाघों के शिकार में माहिर माना जाता था और उन्होंने पहले भी कई खतरनाक बाघों को मारा था। वह केवल शिकारी नहीं थे, बल्कि वन्यजीवों के प्रति गहरी समझ और प्रेम रखने वाले व्यक्ति थे। कॉर्बेट ने चंपावत का रुख किया, जहां लोग डर से कांप रहे थे। गांव वाले बाघ के बारे में चुपचाप बातें करते थे, उससे एक भूतिया शिकार के रूप में बताते थे। बाघ अब इतना चालाक हो चुका था कि वह दिन में भी अपने शिकार का पीछा करता था। कॉर्बेट ने बाघ की आदतों और उसकी शिकारी शैली को समझने के लिए कई दिन बिताए। उन्होंने स्थानीय लोगों से जानकारी ली और बाघ के हमलों के पैटर्न को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि बाघ रात के समय गांवों के पास आता था और दिन में जंगलों में छिपा रहता था। कॉर्बेट ने अपनी शिकार की योजना बनाई और बाघ का पीछा करना शुरू किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद 17 दिसंबर 1907 को कॉर्बेट ने आखिरकार चंपावत बाघ का सामना किया। ये मुठभेड़ चंपावत के एक घने जंगल में हुई। बाघ, जो एक बड़ी और ताकतवर बंगाल टाइगर थी, ने कॉर्बेट को देखा और उसकी आंखों में शिकार करने का क्रूर इरादा था। बाघ ने सीधा हमला किया, लेकिन कॉर्बेट ने फुर्ती से अपनी राइफल उठाई और एक सटीक गोली चलाई। गोली बाघ के शरीर में घुसी और वह गिर पड़ा। बाघ की मौत के साथ ही चंपावत क्षेत्र में आतंक का अंत हो गया। जब कॉर्बेट ने बाघ का शव देखा तो उन्होंने पाया कि बाघ के दांत टूटे हुए थे और उसका शिकार करने का तरीका बदल चुका था। यह स्पष्ट था कि बाघ ने इंसान का शिकार तब शुरू किया जब वह अपनी सामान्य शिकार की आदतें नहीं निभा सका। कॉर्बेट ने निष्कर्ष निकाला कि यह बाघ एक घायल शिकारी था जो इंसानों को शिकार बना चुका था। चंपावत के लोग अब राहत की सांस ले सकते थे, लेकिन उनके दिलों में बाघ के आतंक के निशान हमेशा के लिए रह गए थे। बाघ की मौत ने एक नई उम्मीद दी, लेकिन यह घटना यह भी सिखाती है कि इंसान और जंगल के बीच की सीमा कितनी नाजुक होती है। कॉर्बेट का शिकार चंपावत बाघ उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध शिकारों में से एक बन गया। यह न केवल गांव वालों के लिए जीत थी, बल्कि यह कॉर्बेट की वन्यजीवों के प्रति गहरी समझ और उनके संरक्षण के प्रति समर्पण का प्रतीक भी था। कॉर्बेट ने बाद में कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की, जो आज भी भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। चंपावत बाघ की कहानी एक दुखद लेकिन दिलचस्प कहानी है। यह हमें यह याद दिलाती है कि जंगल में हर जीव का अपना स्थान होता है और कभी कभी इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो जाता है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि जब सही समय पर समझ और साहस से काम लिया जाता है तो किसी भी खतरनाक स्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।